हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू विच लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ। चार ऑप्शन है अपने पास, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल तौर पर सबको पता ही होता है, बट चूंकि अपने पास एक क्वेश्चन है तो इसको सही अप्रोच से समझ लिया जाए। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो वही है जो इसका आंसर है ना। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोग को पता चल ही गया, ऑप्शन नंबर 4 कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन समझ लेते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलता है कि अगर कोई भी रिएक्शन या कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस हो रहा है तो जो भी रिएक्टेंट साइड में जितना भी मास होगा ए का, मास ऑफ ए, और जो प्रोडक्ट साइड में जितना भी मास बन रहा है दैट इज मास ऑफ बी, ये दोनों मासेस हमेशा 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 बराबर होंगे, है ना। सो मास ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ बी। मास कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में या फिजिकल चेंज में हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा भाई C3H8। ठीक है, ये एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इसका अगर हम लोग कंबशन करा दें O2 के साथ तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और बनाएगा वाटर। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो अब इसको बैलेंस करना है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन इधर कितना है बच्चों, राइट हैंड साइड में 6 और इधर कितना है 4, तो 10 है, तो मुझे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेसिकली मैंने इधर के जितने भी एटम्स थे और इधर के जितने भी एटम्स थे मैंने उसको बैलेंस कर दिया। एटम्स को बैलेंस करने का मतलब मैंने मास को बैलेंस कर दिया, क्योंकि मास एटम्स के पास ही है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल मास होगा वही मास राइट हैंड साइड पर होना चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं कहलाएगा। तो the correct answer for this question of balancing a chemical equation is according to law of conservation of mass, which is given in option number 4. Hope this is clear to you बच्चों, all the best.